बस्तर के घने जंगल। और आज इन जंगलों में एक ऐसा दृश्य देखा गया जो शायद दशकों में पहली बार सामने आया है। नक्सली नेता माडवी हिडमा और उसकी पत्नी माडवी राजे की शव यात्रा उनके पैतृक गांव कुवरती से निकाली गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण, परिजन और साथी सब अंतिम विदाई देने पहुंचे। आप जो दृश्य देख रहे हैं, सामने चल रही भीड़ माडवी हिडमा के शव को लेकर जा रही है। उसके ठीक पीछे उसकी पत्नी माडवी राजे का शव लाया जा रहा है। लाल कपड़ा जो माओवादी संगठन की पहचान माना जाता है, दोनों के अंतिम सफर में ओढ़ाया गया है। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सभी की आंखों में मिश्रित भावनाएं। कुछ के लिए यह डर का अंत है तो कुछ के लिए एक प्रतीक का खत्म होना। कुवरती के मुक्तिधाम में आदिवासी परंपराओं के तहत अंतिम संस्कार किया गया। माडवी परिवार के लोग, आसपास के गांवों के ग्रामीण सभी परंपरागत रस्मों में शामिल हुए। कई ऐसे लोग जो वर्षों से हिडमा को नहीं देख पाए थे, आज उसके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। 16 साल की उम्र में गांव छोड़कर माओवादी संगठन में शामिल होने वाले हिडमा को लोग पहचानते थे, पर देखते पहली बार थे। माडवी हिडमा, एक नाम जो दशकों तक बस्तर में आतंक और चुनौती दोनों का प्रतीक रहा। सिर्फ 16 साल में गांव छोड़ा, बाल सदस्य, फिर हथियार यूनिट और उसके बाद माओवादी संगठन की सबसे खतरनाक मिलिट्री बटालियन का प्रमुख। 2010, 2012, 2017, 2021, 2024 कई बड़े हमले, सुरक्षा बलों के लिए सबसे वांटेड और जंगलों में छिपा सबसे बड़ा रणनीतिक दिमाग। पिछले कुछ सालों में माओवादी संगठन में जबरदस्त बिखराव शुरू हो गया था। BR दादा, बसवा राजू जैसे बड़े कैडर मारे गए। वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू दादा सरेंडर, रूपेश सरेंडर। सुरक्षा बलों के नए कैंप और विकास कार्यों ने जंगल के उन इलाकों तक पहुंच बनाई जहां पहले नक्सलियों का पूरा कंट्रोल था। हिडमा की टीम सरेंडर के खिलाफ थी। मनोबल गिर रहा था और इलाके में नक्सलियों का प्रभाव सीमित होता जा रहा था। और फिर एक लंबी खुफिया कार्रवाई और ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने हिडमा को मार गिराया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आंध्रा में सरेंडर करने जा रहा था, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं। जो सच है वो यही कि बस्तर में माओवादी संगठन का सबसे बड़ा चेहरा आज खत्म हो चुका है। आज जब हिडमा और उसकी पत्नी की अंतिम यात्रा गुजर रही है, गांववालों के मन में कई सवाल हैं। क्या अब बस्तर में शांति लौटेगी? क्या जो लोग अभी भी जंगलों में क्रांति के नाम पर हथियार उठाए हुए हैं, वे भी मुख्य धारा में आएंगे? बस्तर बदल रहा है और शायद यह बदलाव ही यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद है। तो दोस्तों, आप सभी से हिडमा की आत्मा के लिए कमेंट में क्या लिखना चाहते हो, हमें जरूर बताइए।